अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे पंजाब के मशहूर शहर जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शख्स का जिस शख्स को कई कत्लों के बाद अदालत की तरफ से सजाए मौत सुनाई गई और उसे गुजरात जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उस शख्स ने जेल में 70 फुट लंबी सुरंग खोदी और वहां से फरार हो गया। ये गुजरात जेल की तारीख का सबसे पहला और बड़ा वाकया था। उस शख्स की गुजरात के कौन से बड़े ग्रुपों के साथ दुश्मनियां चल रही थी और उसका आखिर अंजाम क्या हुआ। दर्जनों पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, कत्ल और इकदामी कत्ल के मुकदमात किस तरह से उस शख्स पर बने। उस शख्स के ग्रुप की एक खास बात मशहूर थी कि ये लोग कभी भी पुलिस के हाथ ना आए। दुश्मनी में दर्जनों अफराद को कत्ल करने और कई इश्तिहारी पालने वाले उस शख्स को आखिरकार किसने कत्ल किया, ये सब कुछ आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन, ये है चौधरी खादम हुसैन वल्द मोहम्मद हाशिम। ये 1960 की दहाई में मौजिया दंदी लोफार तहसील सराय आलमगीर जिला गुजरात में पैदा हुए। जट कौम से ताल्लुक रखने वाले खादम हुसैन ने इब्तदाई अयाम में ही अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस दास्तान में दो लोगों के नाम फजल करीम हैं। एक वो फजल करीम जिसकी दुश्मनी चौधरी खादम हुसैन से शुरू हुई और दूसरा चौधरी फजल करीम उर्फ फुल्ला जो कि चौधरी खादम हुसैन के मामू थे। चौधरी खादम हुसैन जब 20 साल का था तो उसके अपने ही गांव के मकसूद और मकसूदा से गहरी दोस्ती हो गई। उन दोनों दोस्तों को घोड़े पालने और मुकाबलों में हिस्सा लेने का बहुत ही ज्यादा शौक था और इसी तरह घोड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ये एक करीबी गाँव जिसका नाम सांग था वहाँ पर गए। उस गाँव में उनके घोड़ों का मुकाबला चौधरी फजल करीम चकोड़े वाले से था। नाज़रीन, यहाँ पर किसी बात की वजह से खादम हुसैन के दोस्त मकसूद की तलख कलामी चौधरी फजल करीम से हो गई और उसी दिन ये दोनों ग्रुप आपस में दुश्मन बन गए। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि चौधरी फजल करीम और उसके साथियों ने मकसूद उर्फ मकसूदा को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी हालत में मकसूद को जब CMH खारिया में लाया गया तो यहाँ पर डॉक्टर ने चौधरी खादम हुसैन को बताया कि उसके दोस्त की अगर टांग काट दी जाए तो उसकी जान बच सकती है और फिर इसी तरह हुआ। मकसूद और मकसूदा की टांग काट दी गई और इस बात का दुख चौधरी खादम हुसैन को बहुत ज्यादा था। नाज़रीन, इसी दुख और रंज की बिना पर चौधरी खादम हुसैन ने चौधरी फजल करीम के बहनोई फाजिल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद चौधरी खादम हुसैन और उसका मामू चौधरी फजल करीम फुल्ला और उसका भाई चौधरी साबित ये सब लोग इश्तिहारी हो गए। उसके एक माह बाद ही चौधरी खादम हुसैन ने अपने दुश्मन चौधरी फजल करीम के सगे भाई मोहम्मद शरीफ को भी कत्ल कर डाला। इस कत्ल के बाद चौधरी खादम हुसैन अपने तमाम दोस्तों के हमरा चौधरी इम्तियाज ग्रुप में शामिल हो गया। इम्तियाज ग्रुप सांग गांव का सरबराह था और ये लोग बहुत ही ताकतवर थे और काफी अरसे से दुश्मनियां निभाते चले आ रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि चौधरी इम्तियाज सराय आलमगीर के मशहूर और ताकतवर डॉन चौधरी गुलजार और खाना के कजन थे। चौधरी खादम हुसैन ने चौधरी इम्तियाज ग्रुप में शामिल होने के बाद अपने कई दुश्मनों से बदला लिया और बहुत सारे लोगों को कत्ल करवाया। वक्त गुजारने के साथ साथ उन दोनों शख्सियात की गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने कई पुलिस मुकाबले भी किए। कुछ पुलिस मुकाबलों में उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि जितना बड़ा पुलिस मुकाबला हो तब भी ये पुलिस के हाथ न आते। बताया जाता है कि सन 1983 में सैयद मजहर हुसैन शाह वहाँ पर DSP तैनात हुए जो कि बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर थे। मजहर शाह ने एक मंसूबा बनाया और चौधरी खादम हुसैन के एक करीबी साथी को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। चौधरी खादम का ये साथी आजाद कश्मीर के एक गांव से ताल्लुक रखता था जहां पर चौधरी खादम हुसैन का आना जाना लगा रहता था। DSP के साथ मिल जाने वाले उस शख्स ने चौधरी खादम हुसैन को नशावर चीज पिलाकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पर आपको बताते चले कि पुलिस को गिरफ्तारी देते वक्त चौधरी खादम हुसैन बिल्कुल अकेला था। उसके साथियों को ये इतला होने तक DSP मजहर शाह खादम हुसैन को गिरफ्तार करके ले गया और उसे गुजरात जेल में बंद कर दिया गया। अदालत में केस चला और चौधरी खादम हुसैन को अदालत की जानिब से सजाए मौत सुना दी गई। गुजरात जेल में ही इंस्पेक्टर अकरम भूज से चौधरी खादम हुसैन के काफी गहरे ताल्लुकात बन गए और दूसरी तरफ इसी अरसे के दौरान DSP मजहर हुसैन शाह ने चौधरी इम्तियाज को एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया।
दिया और चौधरी खादम हुसैन के मामू चौधरी फजल करीम फुल्ला के बेटे खालिद ने उस मुखबर को कत्ल कर डाला, जिसने कश्मीर में चौधरी खादम हुसैन की मुखबरी करके उसे DSP मजहर शाह के हवाले करवाया था। नाज़रीन, चौधरी फजल करीम फुल्ला के ग्रुप के ही एक आदमी की चौधरी खादम हुसैन के भाई साबर से किसी बात पर तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में फुल्ला ग्रुप के आदमी ने चौधरी खादम हुसैन के भाई को फायर मारकर जख्मी कर दिया। इस बात का इल्म जब चौधरी खादम हुसैन को जेल में हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मामू को पैगाम भिजवाया कि ये आपने अच्छा नहीं किया कि आपके ही ग्रुप के आदमी ने मेरे बड़े भाई को फायर मारकर जख्मी कर दिया है। इस वक़्वा के बाद उसका मामू चौधरी फजल करीम फुल्ला उससे दूर होता चला गया। सन 1990 में चौधरी खादम हुसैन ने अपने 8 साथियों के हमरा मिलकर गुजरात जेल में 70 फुट लंबी सुरंग खोदी और वहां से फरार हो गया। ये गुजरात जेल में अपनी नौयत का पहला वाकया था। सुरंग खोदने के लिए उन लोगों को जेल में से ही अंदरूनी सपोर्ट भी हासिल थी। चौधरी खादम के साथियों समेत जेल से फरार होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी और कई जगहों पर उन लोगों के पुलिस मुकाबले भी हुए जिनमें ये हमेशा बच निकलते थे। नाज़रीन, एक दफा चौधरी खादम हुसैन सराय आलमगीर के मशहूर डॉन चौधरी गुलजार और खाना, जो कि उसके कजन और करीबी साथी भी थे, उनके हमरा आजाद कश्मीर गया। वहाँ पर उन लोगों का अपने 2 मुखालिफ ग्रुपों से आमना सामना हो गया, जिसमें एक ग्रुप चौधरी खादम हुसैन के मामू का था, जिसका नाम फुल्ला ग्रुप था, और दूसरा सराय आलमगीर का मशहूर ग्रुप मंदियाल ग्रुप शामिल था। फायरिंग का जबरदस्त तबादला हो गया और उसमें 6 अफराद कत्ल हो गए। उन 6 अफराद को चौधरी खादम हुसैन ने कत्ल किया था। कत्ल होने वाले 6 अफराद में अजीज मंदियाल के आदमी भी शामिल थे और इस मौके पर चौधरी खादम हुसैन का मामू फुल्ला और उसका बेटा खालिद वहां से फरार हो गए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अजीज मंदियाल ने अपने आदमियों के कत्ल का बदला लेने के लिए चौधरी खादम हुसैन के भांजे आबद को कत्ल करवा दिया। अब अजीज मंदियाल और चौधरी खादम हुसैन ग्रुप की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। नाज़रीन, चौधरी खादम हुसैन के गुजरात के मशहूर दुश्मनदार शख्स साबिक MPA चौधरी गुलाम सरवर भूज से भी काफी गहरे ताल्लुकात थे। चौधरी खादम ने गुलाम सरवर भूज के कहने पर भी कई काम किए हुए थे। कुछ अरसे के बाद अजीज मंदियाल ने चौधरी खादम के करीबी साथी इंस्पेक्टर अकरम भूज को अपने साथ मिला लिया। इंस्पेक्टर अकरम भूज ने चौधरी खादम हुसैन को उसके 2 साथियों के हमरा पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया और इन कत्लों के बाद चौधरी खादम हुसैन के मामू यानी फुल्ला ग्रुप मंदियाल ग्रुप के खिलाफ हो गया। बताया जाता है कि अजीज मंदियाल ने एक दिन चौधरी फजल करीम और फुल्ला को भी कत्ल करवा दिया, जबकि फुल्ला का बेटा खालिद बच चुका था और उसने अपनी जिंदगी में कई कोशिशें की कि अजीज मंदियाल को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा और आखिरकार अजीज मंदियाल ने कश्मीर के एक इलाके में एक होटल वाले से साथ बात करके चौधरी खालिद और उसके साथी को भी कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, बताया जाता है कि अजीज मंदियाल ने इस तरह करके गांव दंदी लोहारा का ये सारा ग्रुप एक एक करके कत्ल करवा दिया, जबकि चौधरी खादम हुसैन के 2 बेटे हैं जिन्होंने उस दुश्मनी को मजीद आगे न चलाया और वो आज अमन और सुकून और शराफत की जिंदगी जी रहे हैं। नाज़रीन, हमारी आज की इस क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।